जय हिंद। देखिए भाई, ज़िंदगी में ना बेइज़्ज़ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना? कोई आपको गालियाँ दिया है, कोई बेइज़्ज़ती कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी है। अगर वो बेइज़्ज़ती आपको ना करेगा ना, तो आप बिल्कुल थित्तर की तरह बैठे हुए रहिएगा, ठीक है ना? ऐसे ही झुट्ठू-मुट्ठू लपर-लपर करते रहिएगा। तो आपको बेइज़्ज़ती तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आपको कम्फ़र्ट ज़ोन में रहना चाहता है, बस उस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं मिशन बीपीएससी और दरोगा सीजीएल के तहत में। ये सेकंड पार्ट हम लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम पहले बेसिक बताते हैं, पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर किन्हीं को लगता हो कि आंसर ये होगा जी, आगे बढ़ो, आंसर ये होगा जी, आगे बढ़ो, तो भैया आपसे अनुरोध है, वीडियो ना देखिए। आपको टाइम वेस्ट बगल में ही होगा, बेकार में ही होगा। जो 1 घंटा में 1000 क्वेश्चन करवाते हैं, उन्हीं के पास में आप चले जाइए, ठीक है? आपको ज़्यादा फायदा होगा वहाँ पे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आप देख ही रहे हैं कि एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। हम प्रीवियस से सब घटना चक्र का ये सीरीज है, ठीक है? सब घटना चक्र का है। हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जहां तहां से उठा करके आपको करवा देंगे, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है को, ये मानक समय के बारे में बोला गया है, तो मानक समय के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि हमारा पृथ्वी है। अब पृथ्वी है तो जैसे में हमने बताया था क्या, कि ये जो ऐसे क्षैतिज जो होती है, ये क्षैतिज जो रेखा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और जो ये लंबवत जो रेखा होती है, ऐसे ऐसे लंबवत, ठीक है ना, ऐसे ऐसे लंबवत जो रेखा होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। जैसे में आप मान के चलिए कि आपके पास में एक सेब है, इसको दो बराबर भागों में काटना है, तो लंबे लंबे काटना है, तो कन्हू से काट दीजिए, ठीक है ना? लेकिन आपको क्षैतिज रूप से काटना है, यानी तो क्षैतिज रूप से आप ऐसे ही ना काट सकते हैं बीच से। तो इसीलिए कह सकते हैं कि यानी प्रत्येक देशांतर रेखा जो होती है पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। सिंपल सी बात है। स्टेटमेंट में भी दे सकता है कि प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है, तो एक यस। क्या प्रत्येक देशांतर रेखा, सॉरी, प्रत्येक अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ विषुवत रेखा जो होती है, ये विषुवत रेखा, ये बीच में जो होता ना है विषुवत रेखा, यही पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। बाकी और जो देशांतर रेखा होती है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में नहीं काटती है। तो समझ गए? चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे में दो बराबर भागों में काटती है प्रत्येक देशांतर रेखा, ठीक है, पृथ्वी को, तो कोई कहीं से भी हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं, इंडिया से भी हम ले सकते हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड से ही लिया गया था, क्योंकि पता है इंग्लैंड सबसे ज्यादा सबसे क्या शासन किया था। तो ये 0 डिग्री देशांतर को कहाँ से लिया जाता है, तो ग्रीनविच शहर से। इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच शहर, ठीक है? ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी, ठीक है, उसको बोलता है। अब यहाँ से लिया जाता है, और इस साइड में अगर हम बढ़ते हैं तो इस साइड में कौन सा हो जाएगा, तो ये कि पूरब हो जाएगा। और इस साइड में अगर हम बढ़ते हैं तो इस साइड में कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिम हो जाएगा, ठीक है? अगर हम बात करते हैं पूर्व में हम बढ़ते हैं, तो पूर्व में बढ़ते हैं तो पता है हमको कितना डिग्री मिलेगा। पूर्व में अगर हम बढ़ते हैं, तो पूर्व में बढ़ते हैं तो ऐसा ऐसा देशांतर रेखा हमको कितना मिलेगा, तो कहिए कि ऐसा ऐसा देशांतर रेखा 180 को मिलेगा। अगर पश्चिम में बढ़ते हैं तो ऐसा ऐसा हमको देशांतर रेखा भी 180 को मिलेगा, ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि अगर टोटल देशांतर रेखा की हम बात करते हैं, तो टोटल देशांतर रेखा मेरे पास में कितना आ गया, तो 180 यहाँ पे हुआ और 180 यहाँ पे हुआ, कितना हो गया, 360 हो गया, ठीक है? यानी देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, तो कहिए कि 360 है। और पृथ्वी गोल है, अब पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी एक चक्कर पृथ्वी जो होती है कितने घंटे में लगा लेती है, तो भैया तो सबको पता है कि 24 घंटे में पृथ्वी कितना चक्कर लगा लेती है, एक चक्कर लगा लेती है। तो यानी एक चक्कर, यानी पूरा 360 डिग्री घूमने में कितना 24 घंटा लगा लेता है, ठीक है? ठीक है ना? अब हम बात करते हैं तो 1 घंटा में कितना लगाएगा, 360/24 कर लीजिए, तो 6×24, ठीक है, 6×6 = 36, 4 से कितना हो गया, 15। यानी कह सकते हैं हम कि 1 घंटा में जो होती है, 1 घंटा में 15 डिग्री क्या होता है कि घूम जाता है, ठीक है? 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर को वो पार कर लेता है, ठीक है? अब देखिएगा, यानी पृथ्वी। अब देखिएगा, इसी से हमको टाइम निर्धारित होता है। अगर हम बात करते हैं, यही चीज तो यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको कह सकते हैं कि 15 डिग्री पार होने में 60 मिनट का समय लगता है। तो काहे नहीं 1 घंटा को 60 में बदल दिया, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो एक डिग्री पार होने में कितना लगेगा, तो 60 बटे कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, तो 15×4 = 60। तो कह सकते हैं कि 1 डिग्री देशांतर को अगर हम पार करते हैं, तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में हमें कितना समय लगता है, तो कहिए कि 4 मिनट का समय लगता है। देखिएगा, कंप्लीट हो गया रहा। यहाँ पे रटना बिल्कुल नहीं है, रटिएगा तो एग्जाम में भूल जाइएगा। इस अगर मान ले कि भूल गया, बस ऐसे करके निकाल लिया। तो इसीलिए हम कंसेप्ट पर सीधा फोकस करते हैं, रटन दू पर बिल्कुल फोकस नहीं। क्वेश्चन कम ही होगा, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है? जितना नरेटिव था खा लिए, पचबे नहीं किया, तो उसमें खाने से कोई फायदा है कि
बिल्कुल नहीं फायदा है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब तो समझाते हैं आपको। अब क्या होता है कि अब 0 डिग्री देशांतर पर मान लीजिए कि आप खड़ी हैं, ठीक है, कि दिन के कितना बज रहा है, 12 बज रहा है, मान लीजिए कि दिन के 12 बज रहे हैं, ठीक है, जितना भी बजा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब दिन के जब 12 बज रहे हैं, अब कहने का मतलब है कि कहिए कि हम 20 डिग्री क्या कर दिए हैं, आगे बढ़ गए, यानी 20 डिग्री देशांतर हम लोग आगे बढ़ गए। तो अभी हमने चर्चा किया कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, तो कहिए कि 4 मिनट। तो 20 डिग्री देशांतर पार किए तो 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा। तो 20 डिग्री अगर देशांतर पार किए हैं, तो 20 डिग्री देशांतर पार किए हैं, तो 20 चौके 80, यानी 1 घंटा कितना, 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। यानी हम अगर 20 डिग्री देशांतर पर होंगे, तो 20 डिग्री देशांतर पर होंगे, तो यहाँ 12 बज रहा था, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बजकर 20 मिनट हो जाएगा। बस समझ में आ गया। इसी तरीके से तो आपको समझना है। आप जब क्वेश्चन पर आएंगे ना, तो और पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, तो अब इसी वाला तो बतिया आप कहता है कि भारत का समय कितना आगे है, पीछे है। भारत देखिएगा, सूरज कहाँ से होता है, तो पूर्व में उगता है, तो भारत तो यहीं पे तो पड़ता है भाई। देखिएगा, ये ग्रीनविच शहर यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ से गुजरा है, ग्रीनविच का जो लाइन है यहाँ से गुजरा है, भारत यहाँ पे है। पूर्व से नजदीकी में ना पड़ेगा जी, तो आगे होगा कि पीछे होगा, तो कहे कि आगे होगा। समझ गए। अब भारत में जो आता है, यहाँ भारत में जो कितना डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो भारत की अगर बात करते हैं, तो कल भी हमने चर्चा किया कि देशांतर की अगर बात करते हैं, तो भारत का देखिएगा, अब जिस समय हम मैप लिया, अब इसको निकाल देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, तो कितना 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक में भारत क्या है, स्थित है। देशांतर ये विस्तार इसका है। और भारत के भी शहर होगा, तो भारत के शहर से ही, जिसमें भारत का भी तो शहर से क्या होगा, जो जीएमटी वहां से है, तो भारत के जो समय होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मतलब कि भारत सरकार ने निर्धारित किया होगी अपना टाइम को, तो वो कहाँ से गुजरता है, तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, पता है कौन कौन जगह से गुजरता है, ये मिर्जापुर से गुजरता है, ठीक है। ये मिर्जापुर कहाँ भैया, अरे वही वाला मिर्जापुर, देख रहे हैं ना मुन्ना भैया, याद आ रहा है कुछ कुछ, मुन्ना त्रिपाठी, याद, समझ गए। मिर्जापुर की अगर बात करें, तो मिर्जापुर के कहाँ से, तो कहिए कि नैनी से, हम समझ गए। चलिए, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोकेशन इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद भी यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, मेन शहर तो सबको पता है इलाहाबाद, जिसको आप आज लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पता है, जब ऐसे ऐसे गुजर रही है, ऐसे 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 ऐसे, तो कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है, तो सबसे पहली बात बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश तो आपके जहन में तो बैठ गया, योगी बाबा, बुलडोजर बाबा, हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश के बाद फिर कौन सा आ जाता है, तो कहिए कि मध्य प्रदेश आ जाता है। और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आ जाता है, तो कहिए कि छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा आ जाता है, तो कहिए कि छत्तीसगढ़ के बाद आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। उड़ीसा के बाद कौन सा मिल जाएगा, तो उड़ीसा के बाद आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। तो आपके समय में यहाँ पे देखिएगा, पता है क्या हो गया, आपके पूछा जा सकता है कि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये IST है, भारतीय मानक समय की अगर बात करते हैं, ये भारतीय मानक समय, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारतीय मानक समय जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के मानक समय जो है भारत के कितने राज्य से, 1 2 3 4 5, यानी 5 गो राज्य से होकर गुजरती है। तो पता है क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ऑप्शन दे देगा, बोल देगा किन में से नहीं गुजरता है, किन में से गुजरता है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे देगा और उलझुला देगा, ठीक है ना। जो लपर लपर करता ना है, लबर लबर, तो समझिए कि उसको बनना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। लवर लवर वर्ड लेकिन से बिल्कुल नहीं बनता। इस समय जितना आप कांस्टेंट रहिएगा, दिमाग को शांत रखिएगा, उसी से बनेगा। चलिए, अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्योंकि समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें जो बोला गया, क्वेश्चन पर प्रहार करेंगे सीधा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया, भारतीय मानक समय यमयोत्तर पर अर्धरात्रि है, अर्धरात्रि है, यानी भारतीय मानक समय हमने ले लिया। चलिए, समझ गए कितना लिया है, तो 82.5 डिग्री पर ये स्थित है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, कितने डिग्री में भारतीय मानक समय है, तो 82.5 डिग्री कितना है, तो पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर ना होगा ना, ध्यान में आ रहा है ना। अरे यहाँ से देखिएगा, यहाँ से पूरब में ही ना भारत है, तो पूर्वी देशांतर, पश्चिमी का तो कोई गुजारे नहीं है। कहीं लगे पश्चिमी में कंफ्यूज, नहीं बिल्कुल नहीं, सीधा एकदम रटना भी नहीं है, हम रटवा नहीं रहे, सीधा दिखा रहे हैं। अरे यही ना भारत है जी, यही वाला ना है भारत। बस, तो यहाँ से पूरब में है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर से क्या होता है, भारत का जो मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो है गुजारा गया है, ठीक है ना, बीचों बीच से, ठीक है। इसलिए गुजारा गया है ना, ताकि जो भारत का ये गुजरात का हिस्सा और ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, वो क्या है कि दोनों को मिड में रखा जाए। तो अब देखिएगा, गुजरात और मध्य प्रदेश का आ गया, तो उसको भी बताएंगे, बट जैसे जैसे आएगा उसे बताते चलेगा, ठीक है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन डील कर लेते हैं, उसके बाद और बताना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अभी हो गया इतने में ही। अब देखिएगा,
अर्धरात्रि बजा है, यानी 82.5 डिग्री की अगर बात करते हैं तो 82.5 डिग्री ईस्ट पर हमने क्या बज रहा है, तो कहिए कि 12 बज के रात हो रहा है, ठीक है, 12 रात बज रहा है, ठीक है। तो सुबह का 6 बजता है, कहाँ पे एक स्थान है, कोई और स्थान है, तो सुबह 6 बजेगा, तो आप ही बताइएगा सुबह में यानी सूर्योदय हो जाएगा, तो सूरज किधर होगा भैया, अरे बताइएगा पूर्व में ना होगा, तो पूर्व इधर ही ना पड़ रहा है, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल पूर्व इधर ही पड़ता है। तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामी उत्तर पर है, यानी अब जहाँ पे 6 बज रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे 6 बज रहा होगा वहां पे कितना डिग्री है स्थित, सिंपल बात है। अब हम निकालते हैं, अभी हमने चर्चा किया है, अब समझ गए होंगे। तो यानी 6 बज रहा है, तो अभी हमने पढ़ा कि 1 डिग्री, अभी हमने पढ़ा कि 1 घंटा में कितना डिग्री, तो 15 डिग्री, ठीक है। नहीं अगर पता चलता होगा तो निकाल लीजिएगा, फट सुना, ठीक है ना। 1 घंटा में कितना डिग्री घूम जाता है, तो 15 डिग्री घूम जाता है, और 12 बजे से 6 बजे तक जाना है, आगे ना बढ़िएगा, रतिया के बाद सुबह में ना होगा जी, कि फिर समय के आ जाइएगा, तो आगे बढ़िएगा, तब 12 बजे से 6 के बीच में क्या घंटा, तो कहिए कि 6 घंटा, ठीक है। तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है, तो 6 घंटा में कितना घूम जाएगा, तो कहिए कि 90 डिग्री घूम जाएगा भैया। कितना डिग्री घूम जाएगा, यानी जहाँ पे 6 बज रहा होगा वहां पे 90 डिग्री तकला में हम क्या करेंगे, घूम जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना डिग्री है, तो 82.5 डिग्री है, और यहाँ पे जो 90 डिग्री हम और घूमे हैं, ये 90 डिग्री हम और घूम गए हैं, 6 घंटा में हम 90 डिग्री और चल गए हैं, यानी ऐसे ऐसे कर करके ऐसे 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 90 डिग्री देशांतर हम लोग क्या कर दिए हैं, चल गए हैं। 90 को देशांतर हम लोग क्या कर गए हैं, पार कर गए हैं। 90 को देशांतर 6 घंटा में 90 को देशांतर ऐसे ऐसे टुक 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 करके पार कर गए हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हम निकाल लेते हैं, तो कितना डिग्री पर ये स्थित होगा, से कहाँ से निकालेंगे, तो देखिएगा निकाल लेते हैं। तो 90 डिग्री ये तो ये घूम गए देशांतर, और यहाँ से भारत पर, क्योंकि भारत से समय निकालना है, तो अगर बात करते हैं तो भारत से समय निकालना है, तो भारत का मेन समय कितना है, तो 82.5 डिग्री है, तो कर लीजिए 2 9 8 17, और ये हाफ अभी बच रहा है, तो हाफ अब ईस्ट होगा कि वेस्ट, तो ये ईस्ट होगा, तो 82.5 डिग्री 172, ठीक है ना, और हाफ ईस्ट डिग्री यानी 150, क्या उसको बोलते हैं, 172 डिग्री ईस्ट में 6 बज रहा होगा। अब 172 डिग्री जहां पे आ जाए, अब कहाँ पार हो जाएगा ना, इंडिया से पार हो जाएगा, तो समझ वहां पे भी क्या हो जाएगा, सुबह होगा, यानी जहां पे 6 बजेगा वहां पे कौन सा डिग्री स्थित है, 172 डिग्री। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं। और देखिए समझिए, ग्रीनविच शहर से इधर जितना जाइएगा, यानी 180 डिग्री देशांतर है ना, इधर ऐसे ऐसे टुक 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 टुक, और इधर से भी 180 टुक 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 टुक। तो यानी समझे कि यहाँ के आसपास में ये क्या होगा, यहाँ आसपास में ये 6 बज रहा होगा, तो कौन सा डिग्री है, 172 डिग्री। समझ में, समझ गए ना। बस अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा ये 7.5 डिग्री पूरब, ना भैया पूरब कहाँ से 7.5 डिग्री, गलत। 172 डिग्री पूरब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको 2 देखने को मिलेगा। देखिएगा ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो वही जो लपर लपर करते हैं ना, ये सर 1 घंटा में हम 50 एकदम 1000 क्वेश्चन बनाएंगे सर, आगे बढ़िए ना एकदम फाड़ देंगे सर, पहाड़ पर कूद जाएंगे, तो भैया ना, समझ छोड़ दीजिए। आप सीरियस स्टूडेंट हैं, हम देखिएगा टाइम लेते हैं, आपने टाइम लिया, अच्छे से तरीके से समझा दिया होगा, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है कि यदि अरुणाचल प्रदेश एवं तिरप, अब देखिएगा, अब यहाँ पे और भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिएगा, जैसे में अगर बात करते हैं, चलिए देखिएगा, पहले हम इंडिया का थोड़ा सा क्या करते हैं, मैप बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इंडिया का हम जब मैप बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया का बस रफ मैप बनाना है, ठीक है ना। वैसे तो हम अच्छा बना लेते हैं मैप, बट यहाँ पे थोड़ा सा जल्दीबाजी में कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा मैप हम बना लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, इतना गंदा मैप नहीं बनाते हैं। चलिए भाई, अच्छा मैप ही बना लेते हैं। आप भी सोचिएगा कि पता ना कैसा गंदा मैप बनाया है, इससे अच्छा तो हम ही बना लेते हैं, बिल्कुल नहीं। हम देखिए बनाते हैं, मैप बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम अच्छा मैप बना लेते हैं हम, अब उतना भी अच्छा नहीं बना लेते हैं, लेकिन काम बार अच्छा रहता है, ताकि पता ना भाई, आज पता ना लगता है नजर लग गया है। चलिए कोई बात नहीं, पता ना बन नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे से, देखिएगा ये यहाँ सबसे भारत का पश्चिमी हिस्सा, ये सब भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, और भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा जो है ये है कौन सा है, तो किबीथू है, ठीक है। अगर भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा की बात करते हैं तो गुहार मोती है, ठीक है, गुहार मोती है, सब मैप हम दर्शा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर बात करते हैं भारत का सबसे उत्तर वाला जो आपको केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, तो उत्तर वाला कौन सा पड़ता है, तो लद्दाख पड़ता है, ठीक है।
लद्दाख पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। अगर राज्य की बात कर दे तो राज्य कौन सा हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। वो सबसे उत्तरी वाला राज्य आपको कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और सबसे दक्षिणी वाला जो राज्य आपको हो जाएगा, सबसे दक्षिणी राज्य की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिणी राज्य आपके पास में कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ तक तो समझ में आ गया। सबसे पश्चिमी राज्य हो जाएगा गुजरात, और सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पश्चिमी हिस्सा आपको कौन सा हो जाएगा, ये गुहार मोती गुजरात में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कौन सा, किबिथु। सबसे उत्तर वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर वाला राज्य हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। अब यही लद्दाख में क्या है, यहीं पे लद्दाख की अगर बात करते हैं तो लद्दाख में ही क्या है, एक इंदिरा कॉल है, ठीक है। इंदिरा कॉल की अगर हम बात करते हैं, सब लिख देते हैं यहाँ पे, इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है। देखिएगा कॉल और पॉइंट में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। कॉल करना है, फोन करना है, उनके पास फोन करते हैं तो छत पे चल जाते हैं ना, देखिएगा ऊंचा पे चल गया है। तो इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, तो ये लद्दाख में पड़ता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा की अगर बात करते हैं तो भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा जो पड़ता है ये यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। कहाँ पे, तो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। तो ग्रेट निकोबार में पड़ता है तो कौन सा स्थान है, तो यहाँ पे एक स्थान है, उसका स्थान नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है। समझ में आ गया। अब इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा ना, तो ना भैया बिल्कुल नहीं कंफ्यूज करेंगे। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार में। ऊपर वाले हिस्सा को अंडमान बोलते हैं और नीचे वाले को हिस्सा को निकोबार बोलते हैं। तो ये जो इंदिरा पॉइंट है कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में ही स्थित है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं। अब देखिएगा लगभग लगभग की अगर बात करते हैं तो 68 डिग्री और ये 97 डिग्री में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, 20 लगभग लेकर चलिए ना, 20 डिग्री का अंतर है, ठीक है। सॉरी 30 डिग्री का अंतर है ना, 20 डिग्री हमने बोल दिया, 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। जोड़ करके देख लीजिए, 30 डिग्री का अंतर है। और जब 30 डिग्री का अंतर है तो अब हमको क्या बताए थे कि 1 डिग्री अगर हम पार करते हैं तो कितना मिनट, तो कहिए कि 4 मिनट हमको लगता है। तो 3 चौक 12 यानी 120 मिनट लग गया, ठीक है। 60 से भाग दे दीजिए तो 60 दूनी के 120 यानी 2 घंटा। यानी अगर सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में, अगर मान लीजिए कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे होता है तो ये दोनों के बीच में समय कितना अंतर हो जाएगा, 2-2 घंटा का। तो अगर यही गुहार मोती में यानी गुजरात में उस समय सूर्योदय कितना होगा, कितने समय के बाद होगा, तो यहाँ पे सूर्योदय हो जाएगा जो 8 बजे होगा। समझ में आ गया। अगर यहाँ सूर्योदय 10 बजे होता है, 10 बजे दिन के होता है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में, तो यहीं पे फिर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कितना बजे दिन का होगा, 12 बजे दिन के होगा। 2 घंटा का डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस क्यों रहेगा, हमने समझा दिया, समझ में आ गया। क्योंकि ये पहले पढ़ रहा है और ये बाद में पढ़ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है हमने देख लिया, ठीक है। 20 डिग्री लगभग लगभग है, हमने सब तरीके से निकाल लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सब कुछ बता दिया। क्या बोला गया है कि यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरथ में सूर्योदय 5 बजे होता है, ठीक है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। तो गुजरात के कंडला, गुजरात यही पड़ा है ना, कांडा यहीं पड़ता है, में सूर्योदय किस स्थान किस समय होगा, तो देखिएगा यहाँ पे कितने बजे बोल रहा है भैया, यहाँ पे पूरा 5 बजे होगा। तो दोनों के बीच में दूरी कितना है, तो 20 डिग्री का है। तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, या नॉर्मल भी आपको याद हो गया होगा कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 20 डिग्री का, तो 20 चौक 30 डिग्री का, हम बार बार 20 बोल रहे हैं, 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो 3 चौक 12 120 और फिर 60 से भाग दीजिएगा तो यानी 2 घंटा का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ 5 बजे हुआ है तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 बजे हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 7 बजे इसका राइट आंसर। हम जानबूझ के इसका ऑप्शन नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए थे, ताकि देखते हैं कई लड़के एकदम क्या करते हैं सिर्फ, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 बजे। आगे चलते हैं। क्या बोला गया है कि यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न है मतलब कि क्या है, मध्याह्न है मतलब कि 12 बज रहा है, ठीक है। अब मध्याह्न है तो क्या आप भारतीय मानक समय की बात करते हैं, तो देखिएगा ये हमने इंडिया लिया, ठीक है, यहीं से ना होकर गुजरता है जी, यानी 82.5 डिग्री पर अगर ईस्ट पर हम बात करते हैं तो क्या बज रहा है, तो 12 बज रहा है, ठीक है। अब 12 जब बज रहा है तो 120 डिग्री पूर्वी हमको जाना है, ठीक है ना, यानी इधर जाएंगे टुक 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 टुक, तो 120 डिग्री जाएंगे पूरब, तो कितना 120 डिग्री, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे 120 डिग्री है तो कितना डिग्री हमको और जाना पड़ेगा, और घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 18 और 20 कितना हो जाएगा, 38, लगभग 38 लेकर के चलिए ना, 38 हम मान करके चलते हैं, और बस इतना ही समझिए कि 38 डिग्री हम मान करके चल रहे हैं, ठीक है। अब 38 डिग्री मान करके चल रहे हैं तो 1 डिग्री में हमें कितना मिनट का समय लगता है जाने में, तो कहे कि 4 मिनट का समय लगता है। यानी 1 डिग्री देशांतर पार करते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है ना, हाँ हमने शुरू में निकाल कर दिखाया है, ठीक है।
तो अब चेक कर लीजिए, तो चलिए ठीक 32 की 2 हाथ में 3 और चलती है 12 3 कितना हो जाएगा 15, 60 से भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 2 घंटा और कितना 32 मिनट। 60 दूनी के 120 से 2 घंटा कितना आ जाएगा 32 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 2 घंटा कितना 32 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो 12 बजाए थे ना जी, तो अब यहाँ पे कितना बज रहेगा, तो 12 में 2 जोड़ दीजिए तो 2 घंटा, तब 2 कितना बजेगा 2 बज करके 32 मिनट, ठीक है। तो हमने आधा आधा डिग्री ज़्यादा ले लिया है, तो आधा डिग्री घटा दीजिए, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो आधा डिग्री लिया है, घटाइएगा 2 मिनट घटा दीजिए, तो 2 बजकर 30 मिनट। समझ में आ गया, समझ गए चीज़ों को, तो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए, क्योंकि हमने, तो ये सिंपल बात है, हमने एक एक एक, एक, एक यहाँ पे क्या होना चाहिए यहाँ पे 37.5 ना होगा, 37.4 ना होगा, तो हमने 38 लगभग लगभग लेकर के चला है। उतना एग्जाम में इतना पॉइंट वगैरह का फेर में मत रहिएगा, उतना आसपास में ऑप्शन नहीं रहता है। लगभग 2:30 बजे के हम आसपास में देखते हैं, आंसर कौन सा 9:30 है गया, 2:30 बजे यही है, ऑप्शन नंबर 2, समझ गए। चलिए, कोई दिक्कत है तो इस तरीके से क्वेश्चन जब आप बनाइएगा ना, तो आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा और दिमाग पर लोड भी नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस झलकेगा एकदम अलग, काफ़ी लोगों से आप अलग झलकिएगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा ना, आपके में जो झलकाव होगा ना, चेहरा पर जो निखार होगा ना, वो जो मेहनत का जो निखार होगा ना, वो अलग झलकेगा। रट्टू तोता का बड़ा का निखार अलग होता है, जो मेहनत लड़का करता है ना, उसका चेहरे पर निखार अलग होता है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं अलग अलग पे। तो अब समझिए कि अब यही बात पूछा गया है, तो ग्रीनविच को अब 5.5 घंटा आगे है कि पीछे, तो अब कैसे आगे रहेगा ना, तो कैसे 5.5 घंटा आगे है जो आपको समझना है। अब देखिएगा 0 डिग्री पर ये है, अब भारत का जो है, ये भारत कितना डिग्री पर है, तो कहिए कि भारत है जो 82.5 डिग्री का इसका मानक समय है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो अब देखिएगा लगभग हम 80 लेकर के चल रहे हैं, चलिए 82 लेकर के चल रहे हैं, आधा मिनट छोड़ देते हैं, जोड़ लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो अब 82 डिग्री चल रहे हैं, यानी यहाँ से टुक 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 चलेंगे तो 82.5 डिग्री हमको चलना पड़ेगा इंडिया पहुंचने के लिए। अब 1 डिग्री में कितना मिनट, तो 4 मिनट, तो जोड़ लेते हैं, तो 4 दूनी के 8, 8 चौको 32, 32 ना होगा जी, तो ये कि हाँ 4 दूनी के 8, 8 चौको 32। अब इसको 60 से क्या कर देते हैं, भागा दे देते हैं, ठीक है। तो 6 बचे 30, यानी 300 हो जाएगा। अब ये 28, अब आधा छोड़ रहे हैं ना, आधा मिनट हम छोड़े हुए हैं ना जी, आधा डिग्री छोड़े हुए तो आधा मिनट, आधा डिग्री में कितना मिनट, 2 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में कितना, तो कहिए 2 मिनट, ठीक है। तो 2 मिनट यानी 5 घंटा। अब ये 28 मिनट है ना, तो 2 मिनट और जोड़ दीजिए तो कितना 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। तो अब बस यही चीज बार लोग रटता है, तो समझ में आ गया ना, आप निकाल रहे हैं तो अब समझिए कि कौन भूलेगा, भूल भी जाएंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, अरे भैया हमको आता है, सब आता है, बस एकदम इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। बोर जैसा फील हुआ तब बताइए कि हाँ बोर जैसा फील होता है, बिल्कुल नहीं हम होने देंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है। एक और बात बताते हैं, हमारा ये इंडिया है, इंडिया की अगर बात करते हैं तो सबसे पश्चिमी हिस्सा हमने बताया, कौन सा बताया, फिर से लिखते हैं किवीथु। बार बार हम इसलिए लिखेंगे तब जब तक आपको दिमाग में बैठा नहीं देंगे ना, जिस तरह से उनका फोन नंबर याद रहता ना है एकदम सुतला बारे में कोई पूछ देता है, उसी तरह से एकदम ये वाला हम बैठा देंगे दिमाग में आपको, ठीक है। किवीथु हो गया, अब ये हो गया गुहार मोती हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ऊपर में कौन सा हो जाएगा, तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा इंदिरा कॉल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो कहिए कि इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगर भारत के स्थलीय यानी भारत के मेनलैंड की अगर बात करते हैं, तो भारत का मेनलैंड का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है उसको बोलते हैं कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी, इसको कैप केमोरिन भी बोलते हैं, कैप केमोरिन, केमोरिन भी बोलते हैं। तो कन्याकुमारी ना दे करके ये भी दे सकता है। जो कन्याकुमारी जो है ना, इधर कौन सा है, तो कहिए कि अरब सागर है। नीचे कौन सा है, तो कहिए कि हिंद महासागर है, ठीक है। और इधर कौन सा है, तो कहिए कि बंगाल की खाड़ी है। इसको क्या कर देता है, यहीं पे सब मिलाता है, ठीक है। ये इधर से ये बंगाल की, इधर से बंगाल की खाड़ी, इधर से अरब सागर, इधर से हिंद महासागर। क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं, कहाँ पे, तो ये कन्याकुमारी। आंसर कहाँ पे है, देखते हैं, कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कब ना दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या बोला गया, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु। अभी हमने चर्चा किया है भारत का सुदूर पश्चिमी, हम बार बार लिखेंगे जब तक आपको एकदम फिट ना कर दे दिमाग में ना,
तब तक एकदम नहीं छोड़ेंगे। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ वाला पूर्वी कितना हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, बार बार लिखेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, एकदम जहन में बैठ जाए। अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ पे कितना तो 37 डिग्री 6 मिनट तक में। अगर बोल देता है यहाँ के अंडमान निकोबार से तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के फिर यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट तक। देख रहे हैं ना। अब ये कौन सा हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। और इधर कौन सा हो जाएगा तो पूर्वी देशांतर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु, यानी ये वाला बिंदु पूछा है तो कितना 68 डिग्री 7 मिनट कौन सा पूर्वी देशांतर ना जी। देखिएगा पश्चिमी, कई लड़का पश्चिमी में कंफ्यूज करेगा, जो टूट होता है ना केवल रट्टे में जो माहिर रहता है उसको पता नहीं चलेगा। पश्चिमी तो देखिए काट दीजिए, बेदर्दी से काटिए काटिए। सॉरी भाई, राजस्थान है जी, नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, गुजरात में है, देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या पूछा गया है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, कौन सा है सबसे पूर्व में, कौन सा है भाई। देखिएगा सबसे पूर्व की अगर बात करते हैं तो पूर्व में कौन सा है तो कहिए कि अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और हम सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है तो सबसे पश्चिम की अगर बात करते हैं तो सबसे पश्चिम में जो हमारा राज्य है वो पश्चिम में कौन सा है तो कहिए कि ये गुजरात है। ठीक है, सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है तो उत्तर में राज्य की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में कौन सा राज्य है तो दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण में कौन सा है तमिलनाडु है। ठीक है, अगर बात करते हैं उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा है तो सबसे उत्तर में लद्दाख है, लद्दाख लद्दाख। अब लद्दाख में ही कौन सा है आपको इंदिरा कॉल देखने को मिलेगा, समझ गए बस। चलिए, असम राजस्थान गलत, अरुणाचल प्रदेश राजस्थान गलत, राजस्थान नहीं है। असम और गुजरात नहीं, असम बिल्कुल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्या आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा है तो हम लोग को एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, या बहुत भारी ये क्वेश्चन आपको लग रहा है। बिल्कुल भारी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल ना समझिए कि किसी के माथे पे यह ना लिखा हुआ है, हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, केवल क्योंकि दिमाग सुधर सकता है इस तरीके क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट याद आ रहा है, पॉइंट कॉल, कॉल ऊपर में, ऊपर जाकर के फोन से बतियाते हैं ना, हेलो खाना खा ली तो करते हैं नहीं, तो नीचे में ऊपर में कॉल करते हैं इंदिरा कॉल, और नीचे में पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ पे है कौन सा ग्रेट निकोबार में, तो ग्रेट निकोबार में चलिए देखते हैं। तमिलनाडु में ना, छोटा निकोबार में ना, बिल्कुल बड़ा निकोबार में होगा। बड़ा निकोबार में, ग्रेट निकोबार उसी को बोलते हैं बड़ा निकोबार, ग्रेट का मतलब बड़ा होता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कार निकोबार नहीं, देखिएगा कार निकोबार, निकोबार भी यहाँ दिए हुए है तो लड़का देखिएगा कंफ्यूज आ जाएगा बस, तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया है कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तमिलनाडु ना, छोटा निकोबार ना, बड़ा निकोबार यस, ऑप्शन नंबर 3। आगे क्या बोला गया है कि यदि भारत का मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 10 बजे है, ठीक है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मान क्या होगा। जिसमें अब भारत के जो यहाँ पे है 82.5 डिग्री है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट पर कितना बज रहा है तो 82.5 डिग्री ईस्ट पर क्या कितना बज रहा है तो कहिए कि 10 बज रहा है। ठीक है, अब हमको कितना पर जाना है तो साढ़े नहीं, केवल 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाना है, यानी यहाँ पे आना है। तो अब चलिए टुक 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 टुक, चलिए चल दिए, ठीक है चल दिए। तो 82.5 से 92 लगभग लगभग हम 10 लेकर के चलते हैं, सब दूर दूर आंसर में है। ठीक है, लगभग लगभग 10, ये हाफ मिनट है वो आप समझ सकते हैं, हम समझा रहे हैं केवल। तो 10 डिग्री तो 1 डिग्री में कितना तो 4 मिनट, तो 10 चौके 40, यानी यहाँ पे कितना बच जाएगा तो 10:40। राइट टाइम अगर चाहते हैं तो आधा मिनट वाला घटा दीजिए, तो 10:38 समझ में आ गया, क्योंकि आधा मिनट हम आधा डिग्री हम लोग ज़्यादा ले लिए हैं ना। इसका आंसर हो जाएगा 10:30 डिग्री, 10:38। समझ गए। चलिए आगे क्या बोला गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बड़ा निकोबार, कन्याकुमारी। देखिएगा भारत पूछा है तो क्या अंडमान, यही में आप जानबूझ करके पहला ऑप्शन में दिया गया, लेकिन देखिएगा बर्दाश्त नहीं ले पाएगा तो मारेगा ऑप्शन ए, जैसे मारेगा शर्ट से जाएगा खट से, काम खत्म उसका हो गया। अब का घरवा करके पछताएगा, अगर का करे भाई, एकदम किस्मतवा में का लिखल है तो का कीजिएगा भाई, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है ना, तो बस गए बाबू साहेब गए, काम खत्म हो गया उनका। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत का दक्षिणतम बिंदु ना भैया 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्या बोला गया? भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिण में बिंदु कन्याकुमारी ना, रामेश्वरम, रामेश्वरम ये तो तमिलनाडु में है। इंदिरा पॉइंट, यस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। आगे देखिएगा क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो कितना फट फट निकलता है। भारतीय मानक यामियोत्तर नहीं गुजरती है, अभी हमने चर्चा किया था कहाँ कहाँ से गुजरती है। सो कौन सा देखिएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है भारतीय मानक समय। कौन कौन राज्य से? यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये 5 गो राज्य से ही गुजरती है बस। आंध्र प्रदेश से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। महाराष्ट्र से ना गुजरती है, खत्म, इसको कीजिए, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। आंसर आपके सामने 3 हो जाएंगे। आगे क्या बोला गया है कि भारतीय मानक समय के देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है? तो ये हमने बताया इलाहाबाद। ये इलाहाबाद के अगर हम छोटा सा शहर अगर हम देते हैं प्रयागराज, इसका नाम है प्रयागराज, अब नाम हो गया। छोटा सा शहर की बात करते हैं तो कौन सा? मिर्जापुर। अगर और छोटा की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? नैनी। देखा मैं, नैनी। इसका आंसर नागपुर नहीं, पटना नहीं, दिल्ली नहीं, इलाहाबाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? निम्नलिखित देशांतरों में से भारत की परमाणविक मध्याह्न रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात किया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, भारतीय मानक समय 87 डिग्री ना, 85 डिग्री पूर्व, 85 डिग्री पूर्वी, यस, ठीक है। ऑप्शन नंबर, सॉरी 85 है लेकिन लिखा हुआ है, गलती। देखिएगा यही होता है मिस्टेक ओवर कॉन्फिडेंस में हम भी थे। तो 84 डिग्री ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस, यही होता है मिस्टेक। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या हो गया? भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से गुजरता है? अभी हमने बताया इलाहाबाद के, नैनी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है? गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर, अभी हमने चर्चा किया कितने डिग्री का अंतर है? 20 डिग्री का, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री का 1 डिग्री में कितना? तो 4। एक डिग्री पार करने में हमको 4 मिनट, तो 3 चौक 12, 120 भागा दे दीजिए, यानी 2 घंटा का अंतर हो जाएगा। 2 घंटा का अंतर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहीं तक था। देखिएगा कल से लेकर के आज तकला में, आज हम लोग 2 चैप्टर खत्म किए, कल हम लोग 3 चैप्टर खत्म किए थे। किसका? तो घटना चक्र का जो बड़ा वाला मोटा वाला बुक है ना, उससे हम चला रहे हैं सीरीज को। तो देखिएगा अगर सेशन आपको और लंबा चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भाई ऐसा मत समझिए कि चैनल छोटा है क्या बताएगा। देखिए कंटेंट पर आप देखिए, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, भेजा में नहीं घुस रहा है, ठीक है, क्या क्लास करने में बोरिंग जैसा फील होता है, अब जो भी होता है दिल खोल करके बताइएगा। हम भी आप ही के जैसे हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं समझिए कि हम कोई अजनबी हैं, दूसरे ग्रह पे से आए हैं। तो जरूर बताइएगा, ठीक है। जो आपको दिल करे वो बताइएगा, बेझिझक बताइएगा, ठीक है ना। जैसे आपको पूछना चाहते हैं जैसे पूछिएगा, हम शर्माने वाले बिल्कुल भी नहीं है, और आप भी उम्मीद करते हैं कि आप भी नहीं शर्माने वाले हैं, ठीक है ना। तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा सेशन, कैसा नहीं लगा, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ और भी चाहिए, जैसे मैं सीरीज को लंबा करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। और किसी का सेशन लाया जाए या नहीं लाया जाए ज़रूर बताइएगा। छोटा चैनल है तो आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि छोटा चैनल है क्या, बस आप कंटेंट देखिए, मेरा बताने का तरीका देखिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम उठ फुट करके आ करके सिविल बताते हैं, भाई मेरे पास में एक्सपीरियंस है तब हम आपके पास में बताते हैं। नहीं एक्सपीरियंस रहता था क्यों बताते हैं हम आपको, क्या जरूरत था झूठ मूठ का किसी दूसरे को फंसा करके रखना, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो जैसा लगा होगा ज़रूर बताइएगा, थोड़ा शेयर वगैरह कर लीजिएगा, उनको भी कहिएगा जिनसे आप फोनमा पर बतियाते हैं 4 बजे रतिया तक, ठीक है ना, भोरवा तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 11-12 बजे उठते हैं, कहिए कि पढ़ो लिखो, ठीक है। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं, ठीक है। तो सेशन को कहीं शेयर वगैरह कर दीजिएगा। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, जरूर आपकी कामयाबी आपको कदम जरूर चूमती है। खुदा पे यकीन रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, सब आपके साथ में, सब बढ़िया होगा।